हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी तारीख का दिन आप चंद मिनटों में कैसे निकालेंगे। दोस्तों, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, बैंक हो गया, रेलवेज़ हो गया। इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस टाइप क्वेश्चन बनाने से पहले आपको 3 तरीके का टेबल होता है जिसको आपको याद रखना होगा। पहला होता है डेज कोड टेबल, मंथ्स कोड टेबल और सेंचुरी कोड टेबल। ये टेबल्स को आपको याद रखना होगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ डेज कोड टेबल। डेज कोड टेबल के लिए सैटरडे के लिए कोड है 0, संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, इस तरह बढ़ेगा 4, 5, 6। तो आपको बस सैटरडे के लिए याद रखना होगा 0, फिर संडे के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोस्तों, बहुत ईजी है, आपको याद हो जाएगा। अब हम आते हैं मंथ्स कोड टेबल में। तो मंथ्स कोड टेबल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद रखना होगा 120506। 120506 आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 144। तो आप यहाँ लिख लेना 144, ठीक है। 0 को 0 ही लिख देना यहाँ पे आगे में। और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो आप 25 लिख देना। फिर 0 को यहाँ 0 लिख लेना। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। ओके, यहाँ तक आपका हो जाएगा। फिर आप यहाँ 144 लिखे हैं, इसमें +2 कर देना और लास्ट में लिख देना 146। 144 + 2 146। इस तरीके से दोस्तों जनवरी से दिसंबर तक का साधारण वर्ष के लिए कोड तैयार हो गया। अब मैं आपको लीप वर्ष के लिए कोड बता देता हूँ। लीप वर्ष के लिए दोस्तों सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड अलग रहता है। सिर्फ जनवरी और फरवरी का दोस्तों बाकी सेम रहेगा। तो जनवरी के लिए 0, फरवरी के लिए 3। दोस्तों, ये लीप वर्ष का कोड है। जनवरी के लिए 0, फरवरी के लिए 3, बाकी के लिए एकदम सेम रहेगा। सेम जो कोड यहाँ साधारण वर्ष का कोड है वही कोड लीप वर्ष के लिए भी यूज़ किया जाएगा। सिर्फ जनवरी और फरवरी के लिए कोड यहाँ अलग से दिया हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं सेंचुरी कोड टेबल। तो सेंचुरी 1200 के लिए कोड है 6, 1300 के लिए 4, 1400 के लिए 2, 1500 के लिए 0। तो आपको ये नंबर याद रखना होगा 6420 6420। दोस्तों, क्योंकि अब यही रिपीट होगा। 6420 हुआ, उसके बाद 1600 के लिए 6420 6420 64, और आगे भी आप बनाना चाहें 2600 का तो 6420 आगे आप बना सकते हैं। बस आपको याद रखना होगा कि सदी 1200 के लिए 6 रहेगा। फिर आप इसको 420 आप बना सकते हैं, पूरा सेम है, ठीक है। तो मैं आपको एक फार्मूला भी बता देता हूँ। हमारा एक फार्मूला है तारीख प्लस मंथ का कोड प्लस सेंचुरी का कोड प्लस वर्ष का अंतिम 2 अंक पूर्णांक में लेना है बाय 4, और पूरे को डिवाइड करना है हमको 7 से। दोस्तों, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। हमारी एग्ज़ाम्पल है 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिन था? तो दोस्तों, फार्मूला में जो डाटा हमसे मांगा गया है उसको हम लिख लेते हैं। पहला तारीख मांगा गया है, तारीख क्या है? 15। तो हमने यहाँ 15 लिख दिया है। और मंथ का कोड पूछा गया है, तो मंथ का कोड हम देख लेते हैं। अगस्त मंथ का कोड क्या था, हमने याद किया था। अगस्त मंथ का कोड हमने याद किया है 3। ओके, तो हम यहाँ मंथ का कोड लिख देंगे 3। और सेंचुरी का कोड 97 यानी 1900 सदी का है। 1900 का है, सन 1900 का है। तो हम 1900 का देख लेते हैं। 1900 का सेंचुरी कोड है 0, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 0। और वर्ष 97। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ 97 क्यों लिखा है, 1997 क्यों नहीं लिखा। तो मैं आपको बता दूँ कि 1997 है में 1900 जो है वो शताब्दी है, शताब्दी सेंचुरी है ना। 1900 जो है हमारा शताब्दी है, जिसके लिए मैंने इस शताब्दी के लिए मैंने ये शताब्दी कोड यूज़ किया हुआ है। शताब्दी कोड मैंने यूज़ किया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 97 लिखा है। वर्ष के लिए इसलिए मैंने सिर्फ 97 लिखा है। वर्ष का अंतिम 2 अंक को मुझे 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमारे फार्मूला में लिखा है वर्ष का अंतिम 2 अंक बाय 4 डिवाइड करने, इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो 97/4, ठीक है। 97/4
इसमें बराबर आंसर आएगा 24.25 है, 24.25। तो हमें हमेशा पूर्णांक को लेना है, किसी डेसिमल के बाद वाली संख्या को हमें छोड़ देना है और सिर्फ पूर्णांक को लेना है। आपको इसको याद रखना होगा, सिर्फ पूर्णांक को लेना है, ठीक है। तो अब हम ये डाटा को अपने फार्मूला में फिल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तारीख लिखा है, तो तारीख हम यहाँ 15 प्लस महीने का कोड है यहाँ पे 3, यहाँ महीने का कोड फार्मूला बोला, प्लस शताब्दी का कोड, प्लस शताब्दी कोड हमने लिखा है 0, प्लस वर्ष यहाँ लिखा है हमने प्लस 97, प्लस वर्ष का अंतिम 2 अंक पूर्णांक है, बाय को 4 से डिवाइड किया है तो प्लस 24 आया आंसर, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देना है 7 से बराबर होगा 139/7। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 139 से हम 7 को डिवाइड कर लेते हैं, 7 से 7 माइनस जाएगा यहाँ 6, 9 आएगा, 7 9 जा 63, हाँ बचा 6। तो हमें यहाँ रिमाइंडर को देखना है कि हमारा रिमाइंडर कितना बचा है। हमारा रिमाइंडर बराबर 6 बचा है, यानी 6 शेष बचा है। तो अब हमको देखना है कि डेज कोड टेबल में कौन से डे का कोड 6 है। तो हम देख सकते हैं कि फ्राइडे का कोड 6 है, हमारा शेष 6 बचा था, तो हम देख सकते हैं कि फ्राइडे का कोड जो है 6 है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर 6 है तो इज़ फ्राइडे। हम इसको कह सकते हैं कि फिर हम बोल सकते हैं कि 15 अगस्त 1997 को फ्राइडे था, ठीक है। अब आप इस मेथड से दोस्तों आपको किसी भी तारीख का अगर दिन बताना होगा तो आप आसानी से बता देंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।